जय हिंद बच्चों। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिक्वायर एनर्जी। सबसे पहला बात तो ये जानना पड़ेगा कि एनर्जी हम किस फॉर्म में रिक्वायर करते हैं। तो एटीपी के फॉर्म में जनरली। अब एटीपी जब ब्रेक होता है, ट्राइफॉस्फेट ब्रेक होकर के एक फॉस्फेट रिलीज होता है, तब हमें एनर्जी मिलता है। और या तो यहाँ से दो फॉस्फेट निकल जाए तब हमें एनर्जी मिलता है ना। यानी इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो एटीपी का हाइड्रोलिसिस करवाता है, एटीपी का ब्रेकडाउन करवाता है, यानी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का रिलीज आउट करवाता है और उससे हमें एनर्जी मिलता है। सबसे पहला ऑप्शन है लाइगेशन, लाइगेट करना, यानी डीएनए फ्रैगमेंट्स को आपस में जोड़ करके एक नया डीएनए बना देना। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइगेशन। लाइगेशन के लिए जनरली जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है उस एंजाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए लाइगेज। ये डीएनए लाइगेज एंजाइम ही है जो लाइगेशन के प्रोसेस को फुलफिल करवाता है। अब हमें समझना पड़ेगा कि डीएनए लाइगेज कैसे डीएनए फ्रैगमेंट को जोड़ता है और कैसे एनर्जी का रिक्वायरमेंट यहाँ पर फुलफिल होता है। डीएनए फ्रैगमेंट्स को जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे दो डीएनए फ्रैगमेंट है, एक डीएनए फ्रैगमेंट ए है और दूसरा डीएनए फ्रैगमेंट ए है। ठीक है, ये दो डीएनए फ्रैगमेंट है। ये दो डीएनए फ्रैगमेंट के एंड में क्या होगा, कोई ना कोई न्यूक्लियोटाइड होगा, कोई ना कोई न्यूक्लियोटाइड होगा। अब जब दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ता है तो हमें पता होना चाहिए कि एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जिस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। जिस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। एंड ध्यान रखना है कि ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हमें एनर्जी का जरूरत पड़ता है। और ये एनर्जी प्रोवाइड कौन करता है, ये जो न्यूक्लियोटाइड है, ये जो डीएनए है तो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स होगा। यहाँ पर जितने सारे डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड में जो फॉस्फेट हो ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में प्रेजेंट हो, चाहे वो एटीपी हो, चाहे वो जीटीपी हो, चाहे वो सीटीपी हो, चाहे ये टीटीपी हो, है ना। ये ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में प्रेजेंट है। और ये ट्राइफॉस्फेट जब बॉन्ड बनाता है तो यहां से एक फॉस्फेट रिलीज आउट हो जाता है और यही फॉस्फेट क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी। ठीक है, जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने में मदद करता है। यानी जो पहला स्टेटमेंट लाइगेशन, लाइगेशन बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लाइगेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। और ये एनर्जी रिक्वायर्ड तो होता है, लेकिन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनते वक्त न्यूक्लियोटाइड्स, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है, एक खुद के ऊपर डिपेंडेंट होता है। डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड सेल्फ डिपेंडेंट होता है एनर्जी के लिए। ठीक है, यानी लाइगेशन इज द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन फिर भी बी स्टेटमेंट देखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर कोई एक सेल को या फिर कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक सेल से अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम अनदर सेल में कन्वर्ट करते हैं। यानी हो सकता है कि कुछ कैरेक्टर का चेंजेस हम लोग करवाते हो, कुछ कैरेक्टर्स का चेंजेस हम लोग करवाते हो, और इन कैरेक्टर के चेंजेस के कारण, इन कैरेक्टर्स के चेंजेस के कारण एक सेल अपना पुराना फॉर्म छोड़ करके नया फॉर्म, नया कैरेक्टर अडहेयर कर लेता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। जब ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट की बातें करते हैं, है ना, जहां पर जो नॉर्मल आर टाइप का बैक्टीरिया था, इसे हम लोग कन्वर्ट किस में कर दिए थे, एस टाइप के बैक्टीरिया में, है ना, जिसके कारण डेथ माइस का हो पा रहा था, है ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन में कोई भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट फिलहाल नहीं होता है। रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन, एक्चुअली जो एंजाइम है जिसे हम लोग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के अंदर दो एंजाइम आता है। एक को हम लोग बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लेज, एक को हम लोग बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लेज, और एक को हम लोग बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लेज। जब भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए का फ्रैगमेंट बनाता है, यानी डीएनए का डाइजेशन जब करता है, तो आफ्टर डाइजेशन
डीएनए का जब डाइजेशन करता है, देन आफ्टर डाइजेशन डीएनए के छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स तैयार करता है, और इन फ्रैगमेंट्स को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, आरएफएलपी, रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, आरएफएलपी, है ना। यहां पर भी कोई भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। हम हाइब्रिडाइजेशन की बातें करते हैं, डी स्टेटमेंट। हाइब्रिडाइजेशन जहां पर दो डिफरेंट सेल या दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर एक में मिला दिया जाता है, और ये जो एक के अंदर कैरेक्टर आया इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिड। और इस फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में भी हमें कोई भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ये एक अलग ही प्रोसेस है। इसलिए एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस जो है वो लाइगेशन, यहां पर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बेस्ट ऑफ लक।